हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं दोस्तों मेरे चैनल बदनाम पैसा। देखिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयड लोन, मतलब व्हाट इज़ लोन फॉर अनएम्प्लॉयड। और यहाँ पे ए टाइप ऑफ क्रेडिट ऑफर टू पीपल द अनस्टेबल इनकम। ये उनके लिए है टाइप ऑफ क्रेडिट जो पैसे दिया जाएगा जो जिनकी इनकम स्टेबल नहीं है, मतलब जो अनएम्प्लॉयड है, मतलब उनको ये भी कह सकते हैं एक तरह से कि अनस्टेबल इनकम, जिनकी इनकम ही स्टेबल नहीं है, कभी आती है, कभी होती है, कभी नहीं होती है, यानी समझ ही रहे हैं आप। दिस फॉर्म ऑफ द क्रेडिट कैन बी अवेल्ड अंडर द सर्टेन स्पेशल टर्म्स कंडीशन। यह क्रेडिट आपको स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन के तहत दिया जाता है, जैसे सच टाइप लोन फॉर अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल आर अवेलेबल और पर्सनल क्रेडिट के तहत दिया जाता है, सिक्योर क्रेडिट के तहत दिया जाता है और गवर्नमेंट लोन्स के तहत भी दिया जाता है दोस्तों। तो ये इस प्रकार आपको यहाँ पे 3 तरह से दिया जाता है और ये मोस्टली सारे बैंक के बहुत कम ही आपको, मतलब आपको कन्विंस करना होगा। बाकी आप जैसे नॉर्मल ऐप से आप तो ले ही सकते हैं, जैसे कि मनी व्यू है यहाँ पे, और बहुत सारी बैंकें हैं जहाँ पे पर्सनल लोन ले सकते हैं पर्सनल लोन के नाम पे। और थर्ड पार्टी जो एनबीएफसी आती हैं वो ज़्यादा करके इन्हीं लोगों के लिए ही है, वो लोग लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बजाज फिनसर्व की माने तो सच ए लोन इज नॉर्मली सिक्योर्ड अगेंस्ट कोलेट्रल लोन होता है दोस्तों, अगेंस्ट कोलेट्रल बी इट प्रॉपर्टी, बैंक डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मोर। इस तरह से होता है दोस्तों। बाकी अगर हम टाइप के यहाँ पर करते हैं प्रॉपर्टी में, अगर तो दिस सिक्योरिटी कैन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अलाउ टू यू टू मीट बिग टिकट एक्सपेंस विद एज यू कैन यूज द फंड ऑफ फाइनेंशियल वेडिंग your child education, start business with credit facility, also come with the attractive rate of interest rate। मतलब शादी के लिए या फिर आप बच्चे के पढ़ाई के लिए या फिर बिजनेस के लिए कुछ जो भी, अगर आप अनएम्प्लॉयड लोन है तो किस तरह से आप लोन ले रहे हैं। अगर सेकंड पर्सनल लोन की बात करें हम, सिक्योर्ड पर्सनल लोन की, तो अनएम्प्लॉयड रिकवर कोलेटरल कोई ड्यूरिंग इमरजेंसी द कोलेटरल मे बी इन एसेट सच एज ए प्रॉपर्टी। कुछ एसेट होना चाहिए जिससे आपकी इनकम हो, उसी बेसिक पे आपको ये लोन देंगे। जैसे प्रॉपर्टी, व्हीकल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पॉलिसी, गोल्ड हो गया, अदर मेटल हो गया। और इट इज़ ए टेन्योर इज यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए होगा बिटवीन 6 मंथ टू 84 मंथ के। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल टू मीट होना चाहिए। अंडर लोन गवर्नमेंट एजुकेशन के तहत, अगर हम बात गवर्नमेंट के तहत बात करें यहाँ पे, तो एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड एप्लीकेंट बी हु मीट द एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबिलिटी मीट करते, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत अवेलेबल लोन दोस्तों 1 लाख एंड सिक्योर लोन अप टू 2 लाख। दिस लोन हेल्प टू अनएम्प्लॉयड बोरोवर क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी अंडर द स्कीम गाइडलाइंस। मतलब अगर आप ये लोन लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अगर लोन ले रहे हैं, तो जो आप लोन लेंगे उससे आप कुछ करना चाहते हैं, ये नहीं कि आपको अपनी जीविका चलानी है, आपको उससे अपना कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं या फिर कोई स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं, उस तरह से होता है दोस्तों। अगर यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एनी वन कैन अप्लाई फॉर योर लोन, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है अपने लोन के लिए अगेंस्ट प्रॉपर्टी के, मतलब प्रॉपर्टी दिखा के अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी एज लॉन्ग दे मीट द क्राइटेरिया मेंशन बिलो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनलिटी में यू मस्ट बी इंडियन सिटीजन रेसिडेंस इन द प्रॉपर्टी इन द सिटी बी ऑपरेट, मतलब इंडियन आपको होना चाहिए और सिटी में जो ऑपरेट कर रहे हैं उसी में ही सेम सिटी में होना चाहिए। द मिनिमम एज ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी 25 ईयर, मतलब 25 साल को आपको तो होना ही होना है। 18 ईयर्स भी नॉन फाइनेंशियल प्रॉपर्टी ओनर्स होंगे दोस्तों। एज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स, को एप्लीकेंट्स भी चाहिए इनको। द मैक्सिमम एज ऑफ द मस्ट बी 70 साल मैक्सिमम होना चाहिए। वैसे एज अगर 80 है तो फॉर नॉन फाइनेंशियल प्रॉपर्टी ओनर्स होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे सिविल स्कोर आपका जो है दोस्तों, यहाँ पे सिविल स्कोर आपका 700 से ऊपर होना चाहिए, हायर इन्होंने लिखा हुआ है सिविल स्कोर। ए सिविल स्कोर ऑफ 700 और हायर इज आइडियल टू गेट अप्रूव लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये 700 प्लस आपका 750 होना चाहिए। और सबके मुताबिक, ये तो बजाज फिनसर्व है, बजाज फिनसर्व के मुताबिक 700, बाकी और सब 750 लेते हैं। 750 सिविल स्कोर होना चाहिए और ये एक प्रॉपर्टी अगेंस्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और सब्सटेंस सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयड ऑन द नॉन प्रोफेशनल आर एलिजिबिलिटी टू अप्लाई। और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो प्रूफ आइडेंटिटी रेजिडेंट जहाँ आप रहते हैं वहाँ का प्रूफ, बाकी प्रूफ ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी आप दिखाएंगे उससे डॉक्यूमेंट, और प्रूफ ऑफ बिजनेस सेल्फ जो भी हैं आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट एंड 6 मंथ अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है।
ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ आपको अगर कहना है तो कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ आपके लिए, तो हमें दीजिए इजाज़त दोस्तों। जय हिंद।